हमारे देश में मोटर एक्सीडेंट्स की कुल संख्या कितनी ज़्यादा है, इसमें कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं और कितने इंजर्ड होते हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? मोटर एक्सीडेंट्स में डेथ और इंजरी के केस में हम क्लेम कहाँ करें? क्लेम के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और क्लेम के कानूनी पक्ष को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। मैं मनोज कुमार सिंह एडवोकेट आपका मनोज व्यू चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा 2022 में लगभग 4,61,000 के आसपास मोटर एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए, जिनमें लगभग 1,68,000 डेथ्स हुई तथा 4,63,000 लोग इंजर्ड हुए। यह डेथ और इंजर्ड का आंकड़ा बहुत बड़ा है। आप सोच सकते हैं इन दुर्घटनाओं में मरने वालों और इंजर्ड के साथ उनके परिवार भी प्रभावित होते हैं। यह कह सकते हैं कि इनका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है। इस प्रकार मोटर एक्सीडेंट्स का सामाजिक व आर्थिक प्रभाव हमारे देश पर पड़ता है, हमारे समाज पर पड़ता है। इस मामले में राहत देने के लिए हमारी सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के माध्यम से मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल्स का गठन किया। यह ट्राइब्यूनल्स हमारे देश की हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल्स का मुख्य कार्य दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्लेम दिलाना है या मुआवजा दिलवाना है। क्लेमेंट और डिफेंडेंट को सुनकर गुणदोष के आधार पर ट्राइब्यूनल अपना निर्णय देता है। ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं और ट्राइब्यूनल के जजमेंट से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में हो सकती है, मगर इसके लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम को दायर करने की समय सीमा पहले नहीं थी, परंतु अप्रैल 2022 में सेक्शन 163(3) में अमेंडमेंट कर क्लेम पिटीशन फाइल करने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई। अब डेट ऑफ एक्सीडेंट से 6 माह के भीतर क्लेम पिटीशन दायर करने का प्रावधान कर दिया गया है। अब हम समझते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए पिटीशन कैसे मूव की जाती है और यह पिटीशन कौन मूव कर सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 166 के अनुसार मोटर एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति क्लेम कर सकता है या घायल व्यक्ति का ऑथराइज्ड एजेंट भी क्लेम पिटीशन फाइल कर सकता है। थर्ड वन, मोटर एक्सीडेंट में डिजीज पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्लेम पिटीशन मूव कर सकते हैं। क्लेम पिटीशन को क्लेमेंट जिस जगह पर रहता है हो या अपना व्यवसाय करता हो उस डिस्ट्रिक्ट के ट्राइब्यूनल में अपनी क्लेम पिटीशन लगा सकता है। अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम फाइल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, क्लेम से पहले आप इन्हें कलेक्ट जरूर कर लें। पहला डॉक्यूमेंट है एक्सीडेंट के संबंध में कोई की गई एफआईआर की कॉपी। सेकंड, इंजरी रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ रिपोर्ट, ओरिजिनल बिल्स ऑफ शोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इंजरी, क्लेमेंट की पहचान से संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड एटसेट्रा, डिजीज्ड के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पेपर्स, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ इंजरी इफ ऑब्टेन्ड, इनकम प्रूफ ऑफ डिजीज्ड और इंजर्ड, डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड about the age of the victim, and cover note of insurance policy if any insurance has been done, और डिजीज़ के साथ क्लेमेंट के संबंध का शपथ पत्र या उसके कोई प्रूफ। आप इन सभी पेपर्स को कलेक्ट करके अपने लॉयर्स से संपर्क कर क्लेम पिटीशन ट्राइब्यूनल के समक्ष मूव कर सकते हैं और एक्सीडेंट के संबंध में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल से क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर,
करना ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनोज व्यू चैनल।